सिंगल यूज पॉलीथीन को लेकर समय समय पर उत्तराखंड राज्य में सवाल उठते रहे हैं। इस वक्त हम देहरादून के तमाम बाज़ार में मौजूद यहाँ देखेंगे, तमाम दुकानें यहाँ पर दिख रही होंगी आपको, और इन सभी दुकानों पर लगभग पॉलीथीन आसानी से देखा जा सकता है। हालांकि राज्य सरकार लगातार इस बात पहले भी कोशिश कर चुकी है कि सिंगल यूज पॉलीथीन को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए, लेकिन जब वैश्विक महामारी कोविड के दौरान जो है पॉलीथीन के प्रचलन जो है एक बार फिर से तेज़ी से फैला, उसके बाद से सिंगल यूज पॉलीथीन का जो कह सकते हैं इस्तेमाल वह थमने का तब से नाम नहीं लिया है। देखिए, हमारे सुपरवाइजर्स और इंस्पेक्टर्स के माध्यम से हम लोग लगातार चालान वगैरह करवाते हैं, अवेयरनेस के भी विभिन्न प्रोग्राम करवाते हैं, और इसमें समय समय पे हम लोग इसमें जब्तीकरण की कार्रवाई भी करते हैं। तो अभी भी हमारी वही चल रही है, और इसको अभी हम अगले 2 से 3 सप्ताह में एक विशेष अभियान के रूप में इसको चालू करके इस पर कार्रवाई करी जाएगी। देखिए, इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय या बाकी अन्य जगह एनजीटी और इवन सर्वोच्च न्यायालय स्तर पर लगातार इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। लेकिन साथ साथ अगर हम रूल्स की बात करें तो रूल्स में भी इसके लिए प्रोविज़न किया गया है, और इस क्रम में जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में समिति है, और साथ साथ शासन स्तर पर सचिव अर्बन डेवलपमेंट के स्तर पर भी एक मॉनिटरिंग कमेटी है जो समय समय पर नियत समय अंतराल पर उसकी समीक्षा करती है, और पिछले दिनों काफ़ी अच्छा काम भी हुआ है। लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारे काम की ज़रूरत है, और न केवल सिंगल यूज प्लास्टिक, इसके अलावा भी हम किस तरह से प्लास्टिक का क्या विकल्प हो सकता है, उस पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। और एक हम डिपॉजिट रिफंड सिस्टम, मैं एक इसका एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे पहले कोक की बोतल आती थी या थम्स अप की बोतल आती थी, और बोतल को रिप्लेस किया, फिर से उसको रिटर्न करने में पैसा दिया जाता था। उस तरह से प्लास्टिक की बोतल्स के लिए किस तरह की पॉलिसी बनाई जा सकती है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इसको भी जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई की जाए। सिंगल यूज पॉलीथीन का जो कह सकते हैं इस्तेमाल वह थमने का तब से नाम नहीं लिया है। वर्तमान स्थिति यह है कि लगातार प्रदेश भर में जहां पॉलीथीन रोकने की बात चल रही थी, लेकिन अब धड़ल्ले से पॉलीथीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इस मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया है और इस बाबत निर्देश दिए हैं कि सिंगल यूज पॉलीथीन को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। इसके साथ ही जितने बॉर्डर्स एरियाज़ हैं जहाँ पर पुलिस चौकियाँ हैं, वहाँ पर भी सख्ताई बरती जाए कि अन्य राज्यों से या अन्य क्षेत्रों से पॉलीथीन प्रदेश में ना आ पाए, इस बाबत विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो सिंगल यूज पॉलीथीन का मामला समय समय पर उठता रहा है, और पुलिस विभाग हो या फिर अन्य जो से जुड़े विभाग हैं, उन विभाग की ओर से कार्रवाई तभी की जाती है जब कोई बड़ा मामला सामने आता है, और यह कार्रवाई 10 से 15 दिन चलती है। उसके बाद फिर से स्थितियाँ सामान्य हो जाती हैं और फिर से बाज़ारों में सिंगल यूज पॉलीथीन का इस्तेमाल देखा जाने लगता है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद क्या कुछ निर्णय सरकार लेती है, और इस निर्णय के अनुरूप किस तरह से पॉलीथीन के इस्तेमाल पर बैन लगाया जाता है या फिर इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन के साथ रोहित सोनी, टीवी भारत, देहरादून।